साल 1953 जहाँ पर हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो नमक के गोले के अंदर कोई डेमोनिक रिचुअल कर रहे होते हैं। इसमें ऐना, उसका भाई और उसकी एक दोस्त होती है। तभी इनके पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आती है जिससे ऐना का भाई डर जाता है। वह कहता है कि खेल ख़त्म हुआ। अब पीछे से आवाज़ आती है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। इनके साथ जो इनकी दोस्त होती है वह उस नमक के गोले के बाहर चली जाती है। ऐना उससे कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, लेकिन इससे पहले वो अंदर आती कोई शैतान उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। अब यहाँ पर ऐना का भाई जो होता है वह कहता है कि 3:33 हो चुके हैं, इस गेम का समय समाप्त हो चुका है, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐना और उसका भाई वहाँ से नीचे आ जाते हैं, पर जब ये नीचे आते हैं तो घड़ी में टाइम देखते हैं जहाँ पर 3:30 हो रहा होता है, यानी कि गेम ख़त्म होने में अभी भी 3 मिनट बाकी है। ऐना का भाई घर से बाहर जा रहा होता है। ऐना कहती है कि हमें रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। वह कहता है कि हम पहले ही बहुत सारे रूल्स को तोड़ चुके हैं, इसीलिए वो घर के अंदर नहीं आता। और तभी पीछे से एक शैतान आकर उसे मार देता है। इसके बाद ऐना घर चली जाती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट वक्त में आती है जहाँ पर ऐना बूढ़ी हो चुकी है। वह अपनी पोती के साथ इस घर में रहती है, और जब उसकी पोती एलेक्स उसके कमरे में आती है तो ऐना उसे डरा देती है। एलेक्स अपनी दादी ऐना से कहती है कि आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, आपको सो जाना चाहिए। दरअसल वह अपनी दादी की देखभाल करने के लिए उसके साथ रहती है। इसके बाद वह नीचे आ जाती है और नीचे आकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जो कहता है कि आज रात को मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो एलेक्स कहती है कि तुम आ सकते हो, और तभी एलेक्स को ऊपर अपने दादी के कमरे से अजीब आवाज़ें आती है। और जब वो ऊपर जाती है तो उसकी दादी बेड पर चुपचाप बैठी होती है। एलेक्स उनसे अजीब सी आवाज़ों के बारे में पूछती है, पर ऐना कहती है कि यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। क्या तुम मुझे मेरा मिरर ला कर दे सकते हो जो बचपन से मेरे साथ है? दरअसल बचपन से उस हादसे के बाद से ऐना अब तक एक डर में जीती है। वो कहती है कि मैंने अपना मिरर एटिक में रखा है। एलेक्स मिरर लेने के लिए एटिक में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सामने सफ़ेद कपड़ों के नीचे एक साया है। पर जब वो उस कपड़े को हटाती है तो उसके नीचे एक स्टैचू होता है। इसके बाद वो मिरर को ढूंढना शुरू करती है, जहाँ पर उसे गन और कुछ बुलेट्स भी मिलती है। साथ ही एक बॉक्स होता है जिसे धागे के साथ बांधा गया है। एलेक्स उस बॉक्स को साइड में रख देती है और उसे अपने दादी का मिरर मिल जाता है। पर तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिससे वो डर जाती है, और अब ये दोनों सामान को देखना शुरू कर देते हैं। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड उस बॉक्स को खोल देता है जिसे धागे से बांधा गया था। उसके अंदर कुछ पुरानी कैंडल्स, कुछ बच्चों की फ़ोटोज़ और एक पेपर होता है, जिस पेपर पर बच्चों के नाम लिखे होते हैं, और हर नाम के आगे उनके खून का एक निशान है। साथ ही जो फ़ोटोज़ है उन फ़ोटोज़ के पीछे भी बच्चों के नाम है, और इन फ़ोटोज़ के पीछे यह भी लिखा है कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है। अब जब ये उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है, जो ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि इन दोनों ने बॉक्स को खोल दिया है। वह इन पर चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यह ऐना के डॉक्टर को बुलाती है, जो अपने असिस्टेंट के साथ ऐना को देखने के लिए आता है। वह कहता है कि ऐना को आराम की ज़रूरत है। दरअसल वह डॉक्टर होने के साथ साथ उसका बचपन का दोस्त भी है, और हमेशा उसी ने ऐना का इलाज किया है। वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि ऐना को नींद की इंजेक्शन लगा दो। खुद वो एलेक्स और उसके बॉयफ्रेंड के साथ कमरे से बाहर आ जाती है। वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत में ऐना को एटिक में जाने से रोकना होगा। बचपन में जो भी गेम के दौरान हुआ उन सब यादों को उसे भूलना होगा जो आज तक उसके दिमाग में है। उसका असिस्टेंट भी अब बाहर आ जाता है। डॉक्टर उसके साथ घर से निकल जाता है, और जब डॉक्टर घर से निकल जाता है तो ऐना की आंखें खुल जाती है।
और वो अपने आप को एक अलमीरा के अंदर बंद कर लेती है। वहीं एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड जानना चाहता है कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या है। वो उस गेम को खेलना चाहते हैं लेकिन इनके रूल्स नहीं पता। तभी इन्हें एक पेपर मिलता है जिसमें गेम्स के सभी रूल्स लिखे होते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक सुई से अपनी उंगली से खून निकालकर इस पेपर पर लगाना होगा जिस पर इन दोनों के नाम लिखे होने चाहिए। यह ऐसा ही करते हैं और अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए घर की सारी लाइट्स को बंद कर देते हैं और उस पेपर को जिस पर इनका खून और नाम है घर के मेन लकड़ी के दरवाजे पर लगा देते हैं। और अब इनके साथ दरवाजे को 22 बार इस तरह से खटकाना होगा कि जो इसकी 22वीं खटखटाहट हो वो ठीक 12 बजे हो। अब ये दरवाजे को खटखटाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं, ऐना जो कि अलमीरा के अंदर है, जिसने अपने आप को वहां पर छिपा लिया है, वो डर रही होती है। और ऐसे ही 12 बज जाते हैं और ये 22वां खटखटाहट करते हैं। ऐना जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड बाहर आकर कैंडल्स को बुझाकर घर के अंदर आ जाता है, जहां पर यह एक बार फिर से कैंडल्स को जलाते हैं क्योंकि पेपर पर इसी तरह के इंस्ट्रक्शन लिखी थी। इसमें आगे लिखा होता है कि मिडनाइट मैन घर के अंदर आ चुका है और अब किसी भी कीमत पर 3:33 तक तुम्हें मिडनाइट मैन से बचना होगा। इनके पास आगे का पेपर नहीं होता जिसमें आगे के इंस्ट्रक्शन लिखे होने चाहिए। यह उन्हें लेने के लिए एटिक में जाती है और जब यह उस पेपर को ढूंढ रहे होते हैं तभी एलेक्स को ऐना के कमरे से आवाज आती है। वह ऐना को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है लेकिन वहां पर ऐना नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐना वॉशरूम के अंदर है। वह अपनी कैंडल को बाहर रखकर वॉशरूम के अंदर जाती है। वहीं एटिक में हमें उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसे आगे का पेपर मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपनी कैंडल को किसी भी कीमत में बुझने नहीं देना होगा। अगर तुम्हारी कैंडल बुझ जाती है तो और 10 सेकेंड के अंदर तुमने उसे दोबारा नहीं जलाया तो मिडनाइट मैन तुम्हें ऐसे विजन्स दिखाएगा जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जो वॉशरूम के अंदर होती है। तभी बाहर ऐना आती है और उस कैंडल को बुझा देती है और जैसे ही वो कैंडल्स को बुझाती है वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ऐना अपने बेड पर आकर बैठकर कुछ अजीब से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है जिससे समझ में आ जाता है कि यह तो मिडनाइट मैन के साथ मिली हुई है या उसके वश में है। वही एलेक्स को वॉशरूम के अंदर अजीब अजीब से विजन्स आते हैं जिसमें वो अपने आप को बाथटब से बाहर निकलते हुए देखती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है पर इससे पहले कि वो अपने आप को पूरी तरह से उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और उसे समझाता है कि जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारे मन का भ्रम था, सब कुछ ठीक है। एलेक्स अपने होश में वापस आ जाती है और अब वो एलेक्स की कैंडल को एक बार फिर से जला देता है। साथ ही वो अपने और एलेक्स के चारों तरफ नमक का एक गोला बना देता है और अब वो एलेक्स को बताता है कि मैंने आगे के इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, हम एक जगह नहीं रुक सकते, हमें लगातार आगे बढ़ना होगा और जैसे हमारी कैंडल बुझ जाए या खत्म हो जाए हमें नमक के गोले के अंदर आना होगा। वो कहता है कि हमारे पास एक प्लान है, अगर हम मिडनाइट मैन से नहीं डरे तो वो यहाँ से चला जाएगा। और वो अपनी कैंडल लेकर आगे बढ़ता है। वो मैनीक्वीन के सामने पहुंच जाता है। वहां पर वो अपनी कैंडल को बुझा देता है। 10 सेकंड बीत जाते हैं पर कुछ नहीं होता। पर अगले पल मैनीक्वीन अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और ठीक उसी वक्त उसके पीछे मिडनाइट मैन आ जाता है जो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें दर्द से डर लगता है। वो उसका मुंह जोर से दबाना शुरू कर देता है जिससे एलेक्स का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है और अगले पल वह उसे छोड़ देता है और कहता है कि कोई और भी इस गेम को खेलने के लिए आ रहा है। मिडनाइट मैन वहां से चला जाता है। एलेक्स का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और तभी इनकी एक दोस्त घर पर आ जाती है तो इन दोनों को डरा हुआ देखकर इनसे कारण पूछती है। यह उसे अपनी पूरी गेम के बारे में बताते हैं। वह कहती है कि मैंने इस गेम के बारे में सुना है, जब भी मिडनाइट मैन तुम्हारे आसपास होगा तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वह इनकी मदद करने के लिए इसके साथ गेम खेलने के लिए तय कर लेती है। वह पेपर पर अपना नाम और खून लगा देती है जिसका मतलब यह है कि वह भी इस गेम में शामिल हो चुकी है। उसकी भी कैंडल को जलाते हैं और तभी तीनों के तीनों अपनी कैंडल को लेकर एक कमरे में आ जाते हैं जहां पर एलेक्स बताती है कि मेरी मॉम ने इसी घर में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था पर मेरी दादी को उनकी मौत से कोई दुख नहीं हुआ। और तभी इन तीनों के कैंडल्स बुझ जाती है और 10 सेकंड खत्म होने से पहले ही यह अपनी कैंडल को जला लेते हैं। तभी एलेक्स की जो फ्रेंड होती है ऊपर से उसकी कैंडल पर पानी गिर जाता है
जिस वजह से उसकी कैंडल जल नहीं पाती। वह उसे नमक के गोले के अंदर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहीं पर वेट करो, हमारी कैंडल भी खत्म होने वाली है। हम दूसरे कैंडल को लेकर आते हैं और वो उस नमक के गोले के अंदर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलेक्स की जो फ्रेंड जो गोले के अंदर है वह कहती है कि मुझे मिडनाइट मैन से डर नहीं लगता, और तभी उसके सामने मिडनाइट मैन आ जाता है। पर वो गोले के अंदर उसे कुछ नहीं कर सकता, ना ही उसे डरा सकता है, ना ही कोई विजन्स दिखा सकता है। इसीलिए वह उस नमक के गोले को मिटाने के लिए उसकी तरफ पानी को छोड़ता है। यह देखकर एलेक्स की फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है, पर इससे पहले कि नमक के गोले तक पानी पहुंचता, वह एक पॉट की मिट्टी को आगे रख देती है, जिससे पानी रुक जाता है। और अब मिडनाइट मैन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए बाल्टी में जितना पानी होता है वह सारा पानी उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे उसका नमक का गोला मिट जाता है। और वो खुद एक खरगोश का रूप ले लेता है, क्योंकि बचपन में उसने खरगोश को मारा था और उसका डर आज तक उसके दिल में है। वह बहुत ज्यादा डर जाती है। अब डॉक्टर भी घर पर आ जाता है, जो एलेक्स से कहता है कि तुमने उस गेम को खेलकर गलती की। बचपन में तुम्हारी दादी ने इस गेम को खेला था, तब मैं भी उस कमरे में था, लेकिन मैं बहुत छोटा, इसलिए मुझे तुम्हारी दादी ने कहा था कि तुम इस गेम में शामिल मत हो। मैं कमरे में छिपा हुआ था, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना था, सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। गेम खत्म होने के बाद सिर्फ एना बची थी, और तब से वह मिडनाइट मैन के वश में है। मिडनाइट मैन के लिए यह एक गेम है और तुम सब उसके लिए प्लेयर्स हो, और तुम्हारी दादी एना उसे प्लेयर सप्लाई करती है। मिडनाइट मैन को गेम में हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए हमेशा वह चीटिंग करता है। वहीं एलेक्स की फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो अपने विजन में अपने बचपन के घर में पहुंचती है, जहां उसके कमरे में मरा हुआ खरगोश होता है। वहां पर मिडनाइट मैन भी आ जाता है, जो कहता है कि तुम्हारा गेम खत्म हुआ। अब डॉक्टर एलेक्स और उसके बॉयफ्रेंड उस जगह पर आता है, जहां पर वो देखते हैं कि नमक का गोला नहीं है, उसकी दोस्त की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर कहता है कि किसी भी कीमत पर हमें इस गेम को खत्म करना होगा। यह तीनों के तीनों एटिक में आ जाते हैं, जहां पर ये नमक का गोला बनाते हैं। एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड नमक के गोले के अंदर खड़े हो जाते हैं, और तभी वहां पर एना आती है। एलेक्स अपनी दादी एना से पूछती है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, बस वो गेम हार गई, इसीलिए उसकी जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर नमक के गोले के बाहर होता है। एलेक्स कहती है कि आप भी नमक के गोले के अंदर आ जाओ। डॉक्टर कहता है कि मिडनाइट मैन मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं गेम का हिस्सा नहीं हूँ। एना कहती है कि तुमने ठीक कहा, मिडनाइट मैन तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हें मार सकती हूँ। और वो डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। एलेक्स को समझ में आ चुका है कि उसकी दादी एना की वजह से कई मासूम लोगों की जान गई है, इसीलिए वह अपनी गन निकालकर उसे गोली मार देती है, जिससे उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर मिडनाइट मैन आ जाता है, जो इस वक्त इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों नमक के गोले के अंदर है। साथ ही इनके पास जो कैंडल्स है वो भी जल रही है। एलेक्स कहती है कि 3:30 हो चुके हैं, अभी 3 मिनट बाकी है, और आज तुम पहली बार इस गेम को हार जाओगे। मिडनाइट मैन वहां से चला जाता है। यह दोनों गोले के अंदर ही रुकते हैं। 4 बज जाते हैं। अब इन्हें पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि मिडनाइट मैन इस गेम को हार गया है। ये गोले से बाहर आ जाते हैं, जहां पर डॉक्टर को देखते हैं उसकी मृत्यु हो चुकी है। पर जब इनकी नजर इसकी रिस्ट वॉच पर जाती है, तो यह देखते हैं कि अभी 3:27 हुए हैं, यानी कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। मिडनाइट मैन ने इन दोनों को धोखा दिया है। उसने घर की सभी घड़ियों के टाइम को खराब कर दिया था, और अब मिडनाइट मैन एलेक्स के बॉयफ्रेंड के सामने आकर उसे मार देता है, जिसके बाद वह डरी हुई एलेक्स के पास जाता है और कहता है कि द गेम इज ओवर। कुछ समय पीछे जाता है, हमें डॉक्टर के उसी असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसने एना को इंजेक्शन लगाया था। वो अपने बेटे के साथ इसी घर के गैराज में आता है और उसे बताता है कि जो लोग इस घर में रहा करते थे, मैं उन्हें जानता था। वहाँ गैराज में उसके बेटे को वही बॉक्स मिलता है जिसके अंदर गेम है। उसका बेटा उसे हिलाता है और कहता है कि शायद इसके अंदर कोई गेम है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? हाँ, तुम इसे रख सकते हो। जिसके बाद ये दोनों उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी में हमें यह नहीं बताया गया कि मिडनाइट मैन ने एलेक्स को मारा या नहीं, या फिर ठीक उसी की दादी की तरह वो एलेक्स को अपना एक मोहरा बना लेगा, जो उसके लिए उसी तरह के प्लेयर्स को अरेंज करेगी जिस तरह से उसकी दादी एना किया करती थी। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।